दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक मामूली परिवार में 1 जुलाई 1933 को जन्मे वीर अब्दुल हमीद के वीरता की गाथा शब्दों में नहीं पिरोई जा सकती, क्योंकि 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान वीर अब्दुल हमीद ने न सिर्फ पाकिस्तानी दुश्मनों के दांत खट्टे किए, बल्कि पाक के 7 पैटर्न टैंकों के परखच्चे उड़ा दिए। इसी दौरान वह दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए। दोस्तों, परिवार वाले बताते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध के दौरान घर से निकलते ही अब्दुल हमीद के साथ अपशगुन हुआ था। पिता ने रोका, लेकिन वह नहीं रुके। उन्होंने उस दौरान अपनी पत्नी से सिर्फ यही बात कही थी कि तुम बच्चों का ख्याल रखना, अल्लाह ने चाहा तो जल्द मुलाकात होगी। वीर अब्दुल हमीद के पिता अपने क्षेत्र के पहलवानों में गिने जाते थे, लेकिन गरीबी की वजह से आजीविका के लिए वह सिलाई का काम करते थे। बेहद तंगी की हालात में पहलवान मोहम्मद उस्मान खलीफा ने अपने बड़े बेटे वीर अब्दुल हमीद को किसी तरह 5वीं तक की पढ़ाई पूरी कराई। लोग बताते हैं कि अब्दुल हमीद का मन भले ही पढ़ाई में न लगता हो, लेकिन स्कूल जाते समय वह गांव के अन्य बच्चों को भी पकड़कर स्कूल पहुंचाते थे। वह चाहते थे कि गांव के सभी बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं। अब्दुल हमीद ने 27 दिसंबर 1954 को भारतीय सेना में सैनिक के रूप में देश की सेवा शुरू की। सेना में भर्ती होने के बाद सबसे पहली बार 1962 में भारत चीन युद्ध में अब्दुल हमीद ने अपनी वीरता दिखाई। गोलियों से घायल होने के बावजूद घुटनों और कोहिनियों के बल पर चलते हुए अब्दुल हमीद ने चीन के द्वारा कब्जा किए 14 से 15 किलोमीटर एरिया को क्रॉस करते हुए भारत चीन के ओरिजिनल बॉर्डर पर तिरंगा लहराया था। युद्ध के दौरान भारतीय सेना को पता नहीं था कि अब्दुल हमीद जिंदा हैं। युद्ध खत्म होने के बाद जब पीछे से गई सेना की टुकड़ियों ने सैनिकों को शाम को बटोरना शुरू किया, तो उन्हीं के बीच घायल हालात में अब्दुल हमीद मिले। वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें नेशनल सेना मेडल दिया था। थल सेना में तैनात अब्दुल हमीद जब 33 साल के थे, 1965 की भारत पाक जंग के दौरान दुश्मन देश की फौज ने अभेद पैटर्न टैंकों के साथ 10 दिसंबर को पंजाब प्रांत के खेमकरन सेक्टर में हमला बोल दिया। भारतीय थल सेना की 4वीं बटालियन की ग्रेनेडियर यूनिट ने तैनात कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद अपनी जीप में सवार दुश्मन फौज को रोकने के लिए आगे बढ़े। पैटर्न टैंकों का ग्रेनेड के जरिए सामना करना शुरू कर दिया। दुश्मन फौज हैरत में पड़ गई और भीषण गोलीबारी के बीच पलक झपकते ही अब्दुल हमीद के अचूक निशाने ने पाक सेना के पहले पैटर्न टैंक के परखच्चे उड़ा दिए। मोर्चा संभाले अब्दुल हमीद ने 5 फौजी की अग्रिम पंक्ति के साथ पैटर्न टैंकों को चंद मिनटों में ही धराशायी कर डाला। पाक फौज के पैटर्न टैंकों से निकला एक गोला अब्दुल हमीद की जीप पर आ गिरा। देश की सरहद की सुरक्षा में तैनात गाजीपुर के इस लाल ने सन 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान न सिर्फ दुश्मन के साथ पैटर्न टैंकों के परखच्चे उड़ाकर पाक सेना के दांत खट्टे कर दिए, बल्कि वतन की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। भारत पाक के बीच 1965 में युद्ध छिड़ा। उस समय अब्दुल हमीद छुट्टियों में घर आए हुए थे। रेडियो पर सूचना मिलते ही उन्होंने पिता से छिपाते हुए सिर्फ अपनी पत्नी रसूलन बीबी से कहा, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं और मुझे वापस जाना है। वीर अब्दुल हमीद ने पूरे परिवार से युद्ध शुरू होने की बात छिपा दी, ताकि उन्हें जाने से कोई रोक न पाए। उन्होंने चुपके से अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। अब्दुल के वापस जाने की सूचना सिर्फ उनकी पत्नी रसूलन बीबी और दोस्त बच्चा सिंह को थी। तब उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि वह भोर में चुपके से साइकिल लेकर घर के बाहर आ जाए, ताकि कुछ सामान रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया जा सके। लेकिन सुबह निकलते वक्त सब लोग इस रहस्य को जान गए। तब अब्दुल हमीद ने कहा, अपना देश भी तो परिवार है। 1965 के भारत पाक युद्ध में वीर अब्दुल हमीद की शहादत के एक हफ्ते के बाद 16 सितंबर 1965 को भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र देने की घोषणा की। 26 जनवरी 1966 गणतंत्र दिवस पर तत्कालीन राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वीर अब्दुल हमीद की पत्नी रसूलन बीबी को परमवीर चक्र प्रदान किया। धन्यवाद।